चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान के कंडक्ट पर बड़े सवालात उठ गए हैं। उन्होंने जो झूठ बोला है, जो उन्होंने गलत बयानी की है, और उनके हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इंकशाफात किए हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको इमरान खान साहब का केस नहीं सुनना चाहिए। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इस वक्त इतनी मुश्किल में है कि तहरीक इंसाफ ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो जस्टिस याहिया खान पर भी एतराज़ कर दें, क्योंकि पहले ही पूरी की पूरी जुडिशरी उनके ख़िलाफ़ है। जस्टिस याहिया खान भी उनके हक़ में नहीं है, लेकिन जिस दिन वो इनके ऊपर एतराज़ कर देंगे तो उस दिन फिर जस्टिस याहिया खान खुल के सामने आ जाएंगे, और अभी तो पस पर्दा वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर वो खुल के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ जाएंगे। और वैसे भी काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में भी वो चीज़ें नहीं हुई जो जस्टिस याहिया खान के दौर में हो रही हैं। अब ये फड्डा क्या सामने आया है, बैकग्राउंड क्या है, मामला क्या है, सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये आप इसलिए इस बात को समझ लें कि ये मामला अभी आगे चलना है, तो आपको इसका सारा बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए। और आज बहरहाल अगर तो ये केस चला इमरान खान साहब वाला, तो ये एक 100% कन्फर्म है कि जो जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा हैं उनका फ़ैसला कलअदम होगा, उनका फ़ैसला जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। लेकिन क्या उसको कलअदम करने के बाद मामला जस्टिस याहिया खान रिमांड बैक करते हैं या ख़ुद इमरान खान को ज़मानतें देते हैं, ये देखना होगा। और दूसरा ये भी देखना होगा कि वो जो प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार अब्बास नकवी पंजाब हुकूमत के 9 में ये केसों में, कल उनका पेट ख़राब हो गया था, उनको हाजमा उनका ख़राब हो गया था, उनको डायरिया हो गया था, उनको मोशन लग गए थे। तो आज अब देखना है कि आज उनकी तबीयत ठीक होती है, वो आते हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो फिर जस्टिस याहिया खान इस मामले को कल के लिए एडजन करते हैं या सोमवार के दिन के लिए एडजन करते हैं। ये भी हो सकता है कि आज अदालत में आकर बताया जाए कि वो तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नए प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर किया जा रहा है और सोमवार तक वो हो जाएगा। तो इसलिए सोमवार तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दें और जस्टिस याहिया खान आराम से समाअत जो है वो मुलतवी कर देंगे। अब आते हैं कि फड्डा क्या हुआ है। मामला ये है कि जब जस्टिस याहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनको सेलेक्ट किया गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम की तरफ से इनको पसंद किया गया, इनको तीसरा नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया गया, और इनको चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला बहुत पहले हो गया था। इसीलिए जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब को यानी उनके ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें की गई और कि उनको ऐसे थ्रेट्स थे कि उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने अपने हलफ से वह गद्दारी नहीं की, उन्होंने दबंग फ़ैसले दिए, मिलिट्री कोर्ट्स वाला उन्होंने तारीख़ी फ़ैसला दिया जो अगले 100 साल भी उसका हवाला दिया जाएगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 2022 में ऐसे दलेर जज मौजूद थे जिन्होंने एक इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान के उस वक्त के हालात के मुताबिक बहुत तारीख़ी फ़ैसला दिया था। और वो जजेस थे जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और आयशा मलिक साहबा। और फिर जस्टिस याहिया खान ने आकर वो फ़ैसला इनके दौर में कलअदम हुआ है, और जस्टिस हाजी अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने उससे मुतज़ाद फ़ैसला दिया। और उनका फ़ैसला जो है वो उन अजीम जजेस का, उन अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस का फ़ैसला इन जजेस ने, जिनको नून लीग ने, पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम ने सेलेक्ट किया था जस्टिस याहिया खान की तरह, उन्होंने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था। 25 अक्टूबर को जब जस्टिस याहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगे, इनको लगाया गया, इनको सेलेक्ट किया गया, इनको मुंतखब किया गया, इनको चुना गया, तो उसके बाद हुआ ये कि 31 अक्टूबर को जजेस कमेटी का इजलास हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है। ये वो कमेटी है जो फैसला करती है कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं वो किस बेंच के सामने लगाने हैं और कब लगाने हैं। इस मीटिंग में इसके 3 मेंबर थे इस कमेटी के, जस्टिस याहिया खान बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मसूद अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अब होता ये है कि जब ये जजेस कमेटी का इजलास बुलाने से पहले जस्टिस याहिया खान को से रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हम इजलास बुलाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जी नहीं, इजलास तो मैं नहीं आऊँगा। इन्होंने कहा जी आप हमें मिल तो लें। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर मेरे पास चैम्बर में आएंगे ये तो मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग में तो मैंने बैठना नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसे करते हैं कि हम मीटिंग में नहीं आते और हम वैसे आपको के पास आ जाते हैं। और उसको याहिया खान ने कहा कि हम कॉन्फ्रेंस का नाम देंगे, मीटिंग का नाम नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे रुक के एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि ये मामला कब का है, 31 अक्टूबर 2024 का, और आज क्या है, आज 21 अगस्त है। मामला ये हुआ कि ये जो इनका फैसला था इस कमेटी का, मसूद अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की कमेटी का, इस फैसले के बाद जो कुछ जस्टिस याहिया खान ने किया उसको जस्टिस याहिया खान ने खुफिया रखा। और 288 दिन बाद अभी 14 अगस्त को जस्टिस याहिया खान ने वो मिनट्स, वो सारा मामला पब्लिक किया है। पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि उनको पता है कि 2 हफ्ते बाद 26वीं आईनी तरमीम का केस लगने जा रहा है, और जब ये केस लगेगा तो ये सारा रिकॉर्ड वैसे ही पब्लिक हो जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा बनूं और मैं ये कहूं कि मैंने ये चीज़ें पब्लिक करनी है। और इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इनका ये जो इन्होंने नामुकम्मल उसमें हक़ाइक़ लिखे हैं और अब इनको एक्सपोज किया है मसूद अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। अब ज़रा शुरू से शुरू करते हैं
कि यहाँ से शुरू करते हैं 14 अगस्त से। जो जस्टिस याहिया खान ने डॉक्यूमेंट पब्लिक किए उसमें उनका एक नोट है, जिस नोट में जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि नामुकम्मल हक़ाइक़ हैं, झूठ है, और उन्होंने जो लेटर है उसमें मुकम्मल हक़ाइक़ और सच बयान नहीं किया था। अब होता यह है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जारी किया उसके मुताबिक इन्होंने जो जवाब दिया था मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को, उसका जिक्र था, और उसका जब जिक्र इन्होंने किया तो अब मंसूर अली शाह साहब ने और उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने कल एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम हक़ाइक़ को दुरुस्त करना चाहते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने झूठ बोला है, गलत बयानी किया है, मिसकंडक्ट किया है, इन्होंने मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं बताए। उन्होंने बताया पूरा, उन्होंने बताया कि हुआ क्या था। वो ये कहते हैं कि 31 अक्टूबर को हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रब्ता किया कि जनाब हम मीटिंग का इजलास बुलाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि अगर चीफ जस्टिस इजलास नहीं बुलाते तो 2 जो मेंबर हैं वो मिल के इजलास बुला सकते हैं, चीफ जस्टिस को उस इजलास में बुला सकते हैं, और अगर चीफ जस्टिस नहीं भी आता तो वो 2 जज कमेटी के जो मेंबर हैं वो बैठ के फैसला कर सकते हैं। वो कहते हैं जब हमने जस्टिस याहिया खान से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि सर ये मीटिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग में तो मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि हम आपसे फिर मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मिलने आ जाएं लेकिन हम इसको कॉन्फ्रेंस का नाम देंगे। वो कहते हैं कि हम गए और जस्टिस याहिया खान को हमने जाके कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उसके बाद अदलिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान के अंदर इज़्तिराब है, अदलिया की साख बर्बाद हो रही है, और आप भी मुतराज़ा बन गए हैं, आपके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि आपको नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और जो उनके पीछे लोग हैं उन्होंने आपको क्यों सिलेक्ट किया है, आप में ऐसी क्या खुसूसियात थी कि आपको आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ मेरिट, आपका हक नहीं बनता था और आपको इस ओहदे पर बिठा दिया। आप कंट्रोवर्शियल रहेंगे तो बेहतर यह है कि हम मीटिंग कर लेते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के केस का क्या करना है। तो जस्टिस याहिया खान ने उनको कहा कि ऐसे करें कि मुझे 1 घंटा दें, मैं आपको 1 घंटे में बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि 1 घंटे हम चले गए अपने चैम्बर्स में। कहते हैं 1 घंटे बाद जस्टिस याहिया खान आए मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में और आकर कहा कि मैं 13 जजेस के चैम्बर में गया हूँ और 13 जजेस के चैम्बर में जाके मैंने पूछा है और 13 जजेस जो हैं उन्होंने, उनमें से 9 ने कहा है कि ये फुल कोर्ट के सामने ये अभी केस फुल रेगुलर बेंच के सामने नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बनना है। आईनी बेंच क्योंकि बनना है तो आईनी बेंच के सामने ये केस लगेगा। मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जब जस्टिस याहिया खान ये कहकर चले गए तो हमने क्या किया कि हमने बुला लिया इजलास। हमने इजलास बुलाया, इजलास में हमने एजेंडा रखा और हमने इजलास में ये फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के केसेस को 4 नवंबर के लिए 15 जजेस के सामने जो है वो मुकर्रर किया जाता है। कमेटी का ये फैसला था 2-1 से, क्योंकि जस्टिस याहिया खान उस कमेटी के इजलास में गए नहीं। 2 जजेस की कमेटी ने ये फैसला किया कानून के मुताबिक, जो कि दुरुस्त फैसला था कि 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगा दिया जाए। अब होता यह है कि 26 ये केस नहीं लगता, इसके ऊपर नहीं लगता, 4 नवंबर को नहीं लगता। फिर वो 4 नवंबर को एक लेटर लिखते हैं फिर और कहते हैं कि जस्टिस याहिया खान साहब, आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, कानून के मुताबिक हमारा दुरुस्त फैसला था, तो आप मेहरबानी करें उसके अमल दरामद करें और केस लगाएं। तो मामला हो जाता है ठप, खामोशी। और इस दौरान क्या होता है कि मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दिया जाता है और हाजी अमीन, जो कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरह आसान रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको इस कमेटी में ऐड कर दिया जाता है। अब होता क्या है, अब ये मामला यहीं पे आप रोक के, और मामला गुम हो गया, खामोशी हो गई। जब 14 अगस्त को जस्टिस याहिया खान ने अपना नोट जारी किया तो उस नोट में ये लिखा हुआ था, उस वक्त तक मुनीब अख्तर साहब का और मंसूर अली शाह साहब का वर्जन सामने नहीं आया था, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। जस्टिस याहिया खान ने जो 14 अगस्त को नोट जारी किया, अपना पब्लिक किया, उसमें ये लिखा हुआ था कि उस लेटर में लिखा हुआ था मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को कि मैंने 13 जजेस की राय लिया है, 13 में से 9 ने कहा है कि जो है ना ये केस फुल कोर्ट के सामने ना लगाएं। और फिर वो जस्टिस याहिया खान ये कहते हैं कि मैं फुल कोर्ट मीटिंग इसलिए नहीं बुला रहा इस मामले के ऊपर क्योंकि जजेस के दरमियान तल्लुकात ख़राब होंगे, तलखियाँ होंगी, फिर ये बातें मीडिया में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट की साख ख़राब होगी। तो मैंने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसमें आईनी बेंच के जज जो हैं ना, उनका तकर्रुर जो हो जाएगा और वो फिर फैसला कर लेंगे उन्हें 26वीं आईनी तरमीम का केस कब लगाना है। और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को ये कहता हूँ कि वो मेरे अलावा तमाम जजेस को आईनी बेंच में, तमाम 14 जजेस को आईनी बेंच में जो है वो शामिल कर दें। अब जब 10 माह बाद उन्होंने ये नोट जारी किया तो फिर मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब ने कल रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है, उसका क्रैक्स बता रहा हूँ, मिसकंडक्ट किया है, हकायक जो तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं, हम असल हकायक अब सामने ला रहे हैं, हम सारी बात बता रहे हैं,
अब ये नोट वेबसाइट के ऊपर लगाया जाए। अगर वेबसाइट पे ऊपर ना लगाया गया तो हम इसको किसी तरह से पब्लिक कर देंगे, क्योंकि अगर फैसला तारीख नहीं करना है तो फिर हकायक तो कम अज़ कम तारीख के सामने, मौरख के सामने दुरुस्त होने चाहिए। तो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर शाह साहब क्या बता रहे हैं, वो ये बताते हैं अपने लेटर में, वो कहते हैं कि अब दोबारा मैं थोड़ी सी उस बात को रिपीट करता हूं जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था। वो कहते हैं कि जब हमने याहिया अफरीदी को कहा कि मीटिंग करनी और वो नहीं माने, हमने मीटिंग की, हमने फैसला किया और 4 नवंबर का हमने ये फैसला किया। तो उससे पहले वो कहते हैं कि जब याहिया अफरीदी हमारे पास आए और हमें कहा कि मैंने 13 जजेस के पास गया हूँ एक के चैम्बर में, और 13 में से 9 जज कह रहे हैं कि ये केस ना लगाएं। मुनीब अख्तर साहब और मंसूर शाह साहब कहते हैं कि क्योंकि ये कमेटी का फैसला था, कानून के मुताबिक जस्टिस याहिया खान पाबंद थे उस फैसले पे अमल दरामद के, उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि वो एक एक जज के चैम्बर में जाएं और जाके उस जज से पूछें कि इस फैसले को पे अमल दरामद करूं या ना करूं। वो कहते हैं ये हमारी राय नहीं थी, ये हमारा फैसला था, और हमारे फैसले पे जस्टिस याहिया खान 2 ही काम कर सकते थे, जहां ये कॉज लिस्ट जारी करवाते और फुल कोर्ट के सामने 26 यानी तरमीम का केस लगाते, या इंतजामी साइड पे सारे जज 15 के 15 इकट्ठे बैठ जाते और डिस्कस कर लेते। वो ये कहते हैं कि जो जस्टिस याहिया खान 13 जजेस के चैम्बर में गए हैं, एक तो हमें नहीं पता कि इन्होंने जाके क्या बात की है, क्या झूठ बोला है, क्या गलत बयानी किया है, हकायक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है जजेस के सामने। दूसरी बात यह है कि ये हमारी राय तो थी नहीं, ये तो हमारा फैसला था। और तीसरी बात यह है कि जस्टिस याहिया खान जो हैं वो अगर जजेस के पास जा रहे थे, 13 जजेस के पास चैम्बर्स में, तो हमें भी साथ ले जाते, हम भी चले जाते, हम भी उनके सामने अपनी कानूनी पोजीशन रखते। और वो ये कहते हैं कि अगर 9 जज ये कह रहे थे कि ये फुल कोर्ट के सामने ना लगाएं और ये आईनी बेंच के सामने लगाएं, तो ये ओपन कोर्ट में बैठ जाते और 9 जज कह देते तो दरखास्त नाकाबिले समाअत हो जाती कि, और आ जाता कि नाकाबिले समाअत है, 9-4 से फैसला आ जाता, आप ये फैसला कर देते। लेकिन आपने जो ये फुल कोर्ट नहीं बुलाया, फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई, फुल कोर्ट जो केस ओपन कोर्ट में नहीं लगाया, तो इसमें उन्होंने जस्टिस याहिया खान के कंडक्ट पे सवाल उठाए हैं, उन्होंने हकायक बताए हैं। अब आप देखें कि वो जस्टिस याहिया खान जिनके हवाले से साबित हो गया है कि उन्होंने झूठ बोला है, मिसकंडक्ट किया है उन्होंने, क्योंकि वो बेनिफिशरी थे। तो भाई आप तो बेनिफिशरी हैं, आपको तो इस मामले में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। आप कहते कि जी लगाएं, बिल्कुल लगाएं, मेरा दामन साफ है, लेकिन आपका दामन साफ नहीं था, क्योंकि जब तारीख लिखी जाएगी, जब कोई इंटरव्यू देगा तो कोई ना कोई बता देगा, जहां पे मुलाकातें होती है ना किसी की, यानी मेरे घर कोई आया मुलाकात करने, तो या मैं किसी के पास जाता हूं किसी दफ्तर में मिलने के लिए, किसी के घर मिलने के लिए, तो कभी ना कभी तो उसका कुक भी बोल देगा ना। जाहिर है अभी जबर का माहौल है, बर्बरियत है, फस्तायत है, खौफ है, कोई बंदा बोलने को तैयार नहीं है, चंद एक लोग बोलते हैं। लेकिन जब ये फस्तायत और बर्बरियत नहीं रहेगी और तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, कानून को हुक्मरानी शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है किसी दिन अचानक आपके पास किसी जो है वो यूट्यूबर का इंटरव्यू हो कि किसी कुक ने इंटरव्यू दिया है कि जी फलानी जगह के ऊपर फलां शख्सियात आई थी और फलां शख्सियात को बुलाया गया था, वहाँ पे मीटिंग हुई थी, मैं तो जाके और वहाँ जब जाके चाय रखी तो एक शख्सियत सामने यूँ हाथ जोड़ के बैठी हुई थी, झुक के बैठी हुई थी, और मैंने तो इतना सुना है कि वो जी सर कह रहे थे, जी सर, और इस तरह से कर रहे थे। और उसके बाद फिर मुल्क के अंदर वही हुआ है जो जी सर कहने के बाद कमिटमेंट दे के और हुआ। तो ये हकायक किसी न किसी वक्त सामने आ जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा किया मंसूर शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने, इन्होंने हकायक दुरुस्त किए हैं, इन्होंने सच बता दिया है, ये सारी चीज़ें सामने ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ जस्टिस याहिया खान को आज ये केस से अलग हो जाना चाहिए, इमरान खान का केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो 9 मई के बेनिफिशरी हैं। 9 मई ना होता तो उसके नतीजे में ना 26 यानी तरमीम आती, ना अदलिया को इतना यरगमाल बनाया जाता, ना अदलिया को फतह किया जाता, ना अदलिया को इस तरह से, यानी ये तो मिलिट्री कोर्ट से भी आगे गुजर गई है ये अदलिया जो जस्टिस याहिया खान की है। आप देखें ना, जज जो FIR होती है गुजरांवाला में, कुछ लोगों को नामजद किया जाता है, कुछ लोग नामालूम होते हैं। हमेशा जो नामजद होता है ना उसकी सजा ज्यादा होती है, नामालूम की कम होती है। नामजद जो लोग थे उनको ले गई, उनमें से कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट ले गई, मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजाएं दी 2-2 साल की। और उसी केस में जो नामालूम अफराद थे, कि पता नहीं कोई नामालूम लोग भी थे, यानी उनको बाद में नामजद किया गया PTI के वर्कर्स को, उनको जज नताशा सिप्रा जो गुजरांवाला किया उसने 5-5 साल सजा सुनाई है। उस जुर्म में जिनकी ज्यादा शिद्दत बताई गई थी FIR में, उनको मिलिट्री कोर्ट 2 साल सजा दे रही है, और उसी उनसे कम शिद्दत का जुर्म जिनके ऊपर इल्जाम है उनको जज जो नताशा सिप्रा है वो 5 साल की सजा सुना रही है। तो जस्टिस याहिया खान की अदालतें, जस्टिस आलिया नीलम की अदालतें मिलिट्री कोर्ट्स को भी क्रॉस कर गई हैं। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। तो जब ये 9 मई के बेनिफिशरी हैं इमरान खान, और इनका मसला क्या है, इमरान खान से लड़ाई क्या है जस्टिस याहिया अफरीदी की? इमरान खान की इनसे लड़ाई यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की बात करते हैं।
अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, 26 आईनी तरमीम के खात्मे की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत, गैरत, खुद मुख्तारी और आज़ादी की बात करते हैं। तो याहिया साहब का क्या मसला है? इमरान खान कहता है 26 आईनी तरमीम खत्म करो, 26 आईनी तरमीम खत्म होती है तो याहिया अफरीदी साहब तो फारिग हो जाएंगे चीफ जस्टिस से, ये एक जज रह जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, जब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बनेंगे, तो याहिया खान अफरीदी साहब के खिलाफ इन्हीं चीज़ों के ऊपर मिसकंडक्ट का रेफरेंस आएगा, ये तो अदलिया से फारिग हो जाएंगे, ये तो इनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिक्लेयर कर देगी कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया, और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें उस वक्त तक शायद सामने आ जाएं, पता नहीं कोई सामने आ जाए, कुछ मुलाकातों के गवाह सामने आ जाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इनको इमरान खान का केस आज नहीं सुनना चाहिए, लेकिन वो सुनेंगे और वो कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे। इमरान खान को ज़मानत देंगे भी तो कोई ऐसा फैसला नहीं लिखेंगे जिससे हकायक सामने आए, और टेक्निकल चीज़ों करके, और इमरान खान को अगर ज़मानतें देंगे तो देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे जिससे नून लीग, पंजाब हुकूमत, प्रोसिक्यूशन और ये सारे गवाह जो झूठे हैं ये सारे एक्सपोज हों। ऐसी कोई चीज़ जैसे याहिया खान नहीं लिखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।